हरे कृष्णा। गीता विजडम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। एक बार हम आईआईटी मुंबई में प्रचार के लिए गए थे। वहाँ पे जाने के पश्चात हमने एक व्यक्ति को देखा जिनके बड़े बड़े दाढ़ी थे। तो मैंने कहा यार, ये विद्यार्थी जैसा लग नहीं रहा है, इतने सालों से यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है। ये व्यक्ति पास हो रहा है या सालों से बस यहीं पर है? तो उनसे फिर बात किया पास जाकर, तो उन्होंने कहा कि देखो, मैंने बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत करने के बाद जो प्रवेश परीक्षा है उसको मैंने क्लियर किया और क्लियर करने के बाद यहाँ पर आईआईटी में एडमिशन लिया। अब यहाँ पर आने की चिंता मेरी, यहाँ पर एडमिशन लेने की चिंता मेरी, अब यहाँ से पास आउट होने का जो डिसीजन है वो उन आईआईटी की चिंता। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि जीवन में प्रत्येक परिस्थिति में डिसीजन मेकिंग जो होता है, निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हर क्षेत्र में, हर तरीके से हमको ये जानने की आवश्यकता है कि निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है या जो क्षमता होता है, खास करके उसको बहुत महान माना जाता है। जो मैनेजर्स डिसीजंस ले सकते हैं, राइट डिसीजंस राइट टाइम पे और निरंतर सोच विचार करके वो कार्य कर सकते हैं, उनको बहुत महान माना गया है। मैनेजमेंट का फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, जगत में हर एक देश जो कोरोना से अफेक्टेड है, वो हर एक देश को यही निर्णय लेना है कि ये लॉकडाउन में हम कंटिन्यू करें या इकोनॉमी के बारे में सोचें। लेबनान जैसा देश जो मिडल ईस्ट में है, इजराइल के ऊपर, सीरिया के बाजू में, वो पूर्ण प्रकार से आर्थिक जो उनकी विषमता हो गई है, आर्थिक जो फॉल डाउन हो गया है, इकोनॉमिक स्लो डाउन, उसके कारण बहुत सारे लोग गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं। तो अनेक अनेक देशों को निर्णय लेना है, अमेरिका को निर्णय लेना है। अमेरिकन के बहुत सारे लोग कह रहे हैं उनको कि आप इस प्रकार से लॉकडाउन को फ्री मत कीजिए। लॉकडाउन इस प्रकार से अगर फ्री हो गया तो बहुत 1 लाख से ज़्यादा लोग हम पेशेंट्स पाएंगे प्रतिदिन। कल ही के दिन उनके यहाँ पे 50,000 पेशेंट्स आए थे, कोविड के नए एक्टिव पेशेंट्स। तो आप विचार कीजिए कि किस प्रकार से निर्णय लेना कोई साधारण चीज़ नहीं है। मिडल ईस्ट में ही पूरा अनाउंसमेंट किया गया। जो डोनाल्ड ट्रंप का पीस प्लान है पैलेस्टाइन और इजराइल के लिए, उन्होंने कहा कि जुलाई 1 से हम कार्य प्रारंभ कर देंगे एनेक्सेशंस का, और हम जुदाई, समारिया और जो जॉर्डन वैली है, जो जॉर्डन देश से लगा हुआ है, वो सब एरिया हम एनेक्स कर लेंगे, हमारे कब्जे में ला लेंगे। पर 1 जुलाई को कुछ कर नहीं पाए। तो किसी व्यक्ति को लगेगा कि इजराइल बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है या हिम्मत है उसको कुछ करने का। परंतु अगर आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होगा इस विश्व के स्तर पर नेता लोग किस प्रकार से कार्य करते हैं, लीडर्स, तो एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग रहता है। पॉलिटिकल पोस्चरिंग का अर्थ है जरूरी नहीं कि वही करना है, परंतु मैसेज क्लियर जाना चाहिए। पैलेस्टाइन को अगर टेबल पे लाना है बात करने के लिए, तो ये एक उनका प्रेशर टैक्टिक्स रहता है। रशिया हमारे हमेशा जो पुराने देश थे उनकी, यूएसएसआर की, यूरोशिया में, उन पर प्रेशर डालता है कि हमारे जोन में आइए। आप कहीं पर भी जाइए, चाइना का क्या है, केवल प्रेशर टैक्टिक्स है। केवल वो प्रयत्न कर रहा है, जो उनका जीपिंग, जो उनके मेन प्रीमियर व्यक्ति है, वो प्रयत्न कर रहे हैं अपना सिचुएशन सुधारने के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी तो है नहीं वहाँ पर, लोकतंत्र तो है नहीं। चीन में एक पार्टी होती है, केवल कम्युनिस्ट पार्टी, उनमें ही सब लोग एकत्र आकर निर्णय करते हैं कि कौन लीडर बनेगा। तो उनमें से बहुत सारे लोग उसको नीचे खींचने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो वो अपने हिसाब से प्रयत्न कर रहा है कि भारत पर ये दिखाकर नेशनलिस्ट फर्वर क्रिएट करके कि देखो मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ। और हम भारत में भी हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि कुछ निर्णय ले पाए कि हम लोग लॉकडाउन कितना कंटिन्यू करें या ना करें। और महाराष्ट्र में तो हम देखते हैं कि प्रतिदिन चेंजेस होता रहता है। आज आप कुछ सुनते हो, दूसरे दिन कुछ सुनते हो, क्योंकि हर परिस्थिति में सदैव राइट डिसीजन लेना और सबको संतुष्ट करना, और सब लोग अच्छे से आपको कहेंगे कि आपने अच्छा ही निर्णय लिया है, साधारणतः ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए हम सबको ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि डिसीजन मेकिंग का जो आर्ट है, जो कला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हर एक व्यक्ति के बस का बात नहीं है वो कि सही प्रकार से निर्णय ले पाए। पर जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेता है, जैसे स्टीव जॉब ने जब एप्पल कंपनी या एप्पल कॉर्पोरेशंस का प्रारंभ किया, तो उनका जो लोगो होता था, मार्केटिंग लोगो, जो प्रोडक्ट्स पर लोगो होता था, वो इस प्रकार था कि आइंस्टाइन एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। और ये लोगो था उनका, न्यूटन एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हैं, वो उनका लोगो था। परंतु वो इतना ज़्यादा बिका नहीं। फिर किसी एक और मार्केटिंग व्यक्ति को बुलाया गया और वो स्टीव जॉब्स ने कहा कुछ बदल होना चाहिए। तो उन्होंने फिर एक एप्पल लिया, पर एप्पल पे एक बाइट था। वो बाइट एक्चुअली BYT वाला जो बाइट रहता है,
जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, डेटा से रिलेटेड है, वो बाइट के जगह पे उन्होंने रिलेट किया। और उनको क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा करना था, तो उनको पता था कि एडम और ईव का भी स्टोरी है कि जैसे एडम एक बार वो सिंफुल एप्पल खा लेते हैं और उनको फिर धरती पर आना पड़ता है, हेवन से नीचे गिरते हैं। तो उनको पता है कि मार्केटिंग कैसे करना है, तो निर्णय लेना पड़ा कि इसको चेंज करना है कि नहीं। उन्होंने ठीक समय पर ये निर्णय लिया और उसके बाद एप्पल कॉर्पोरेशन इतना तेजी से प्रगति किया। और आज के डेट में भी आईफोन हो, आईपैड हो, फिर आई कंप्यूटर्स हो, एप्पल के कंप्यूटर्स हो, ये सब बहुत फेमस है, हम सबको पता है। और उनका मार्केट क्रेडिबिलिटी लेवल जो टॉप 10 में आता है। इसी प्रकार पतंजलि प्रोडक्ट्स को डिसाइड करना था कि हम लोग हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग 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 व्यक्ति का ब्रांड करेंगे या सब जगह पतंजलि ब्रांड होगा। क्योंकि हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड हो या अन्य बड़े बड़े कंपनी हो, ब्रांड के हिसाब से, जैसे टोमेटो केचप है उनका, तो किसी को नहीं पता होगा कि ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी का है। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग ब्रांड रखते हैं और उनका वो निर्णय है, और उसमें सक्सेसफुल भी थे। पर पतंजलि टॉप 10 में आ गया क्योंकि उन्होंने, विश्वसनीय उनका किस पर था कि ट्रस्ट है रामदेव महाराज पर, और क्योंकि वो नेक व्यक्ति है और वो प्रोडक्ट्स स्वदेशी है और स्वदेशी मूवमेंट को आगे किया उन्होंने, इस प्रकार उनके प्रोडक्ट्स बहुत सारे बिके जाते हैं। तो ये हो गया राष्ट्र के स्तर पर, कंपनी के स्तर पर, या छोटे से छोटे निर्णय भी व्यक्ति को जीवन में लेने होते हैं तो बदल हो सकता है। पढ़ाई करते वक्त हर एक व्यक्ति को निर्णय लेना होता है कि 10th के बाद मुझे क्या करना है, साइंस जाना है, कॉमर्स जाना है, आर्ट्स जाना है। फिर साइंस लेने के बाद व्यक्ति को निर्णय लेना है। बेसिकली इंडिया में अधिकतर लोग इसमें ही निर्णय लेते हैं, कुछ लोग साइंस, प्योर साइंस भी करते हैं, पर अधिकतर लोग को इंजीनियरिंग करनी है या मेडिसिन करना है। मेडिसिन करता हुआ व्यक्ति दूसरे साल में नहीं बोल सकता यार बहुत टफ जा रहा है, मैं वापस इंजीनियरिंग में घुसता हूँ, तो उसको कहा जाएगा कि ये निर्णय उसका ठीक नहीं था। परंतु इंडियन इंजीनियरिंग फील्ड के कॉन्टेक्स्ट के अनुसार अगर आपने देखा हो, इंस्ट्रूमेंटेशन करे या मैकेनिकल इंजीनियरिंग करे या केमिकल इंजीनियरिंग करे, उसे जॉब नहीं मिल रहा है तो आईटी कंपनी ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया तो काम करना प्रारंभ कर देता है। परंतु हमको ये समझने की आवश्यकता है कि साधारणतः हर बार इतना आसान नहीं होगा ये सब कार्य करना, तो निर्णय कभी कभी बहुत कठिन भी हो सकता है। आज बहुत ही बड़े सुपरस्टार हॉलीवुड के, जो विश्व के सबसे सुंदर व्यक्ति भी माने जाते थे 10-15 वर्ष पूर्व, टॉम क्रूज, उनका जन्मदिन है जुलाई 3, आज ही के दिन 1962 न्यूयॉर्क में उनका जन्म हुआ। उन्होंने एक निर्णय अच्छा लिया कि मैं एक्टिंग में बहुत प्रबल हूँ, दिखने में सुंदर हूँ, तो उस फील्ड में जाता हूँ। तो आपने एक क्षेत्र में एक समय पे सही निर्णय लिया, उसका अर्थ ये नहीं कि आप सदैव हर बार डिसीजन अच्छा लेते हो। अपने व्यक्तिगत जीवन में उनका जीवन बहुत ही टर्मोइल से गया है। उन्होंने पहली बार किम रॉजर्स से विवाह किया, उनका शादी हुआ 1987 में, केवल 90 तक चला। वो इतने हॉट टेम्पर्ड थे, उनका डाइवोर्स हो गया। फिर उन्होंने विवाह किया निकोल किडमैन से, 90 से 2001 तक चला, फिर डाइवोर्स। फिर उन्होंने विवाह किया कैटी होम्स से, जो 2006 से लेकर 2012 तक चला, फिर डिवोर्स। तो लिटरल सेंस में ट्रिपल तलाक। तो ये व्यक्ति जो हॉलीवुड के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर पाया, पर व्यक्तिगत जीवन में, अपने जीवन में निर्णय जब लेना था संबंधों के सेंस में कि किस व्यक्ति के साथ मुझे जीवन बिताना है, कैसे व्यक्ति के साथ जीवन बिताना है, वो ठीक से मैनेज नहीं कर पाए। तो इसलिए हर एक व्यक्ति हर क्षेत्र में हर निर्णय परफेक्टली ही लेगा और उत्तम ही होगा, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। गीता के टीचिंग्स को अगर ठीक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है। निर्णय हर एक जीवात्मा को सदैव यही लेना है कि मुझको भगवान की जो बहिरंग शक्ति है माया देवी, उसके अंदर रहना है और भोग करते रहना है, या भगवान की जो अंतरंग शक्ति है श्रीमती राधा रानी, लक्ष्मी, सीता देवी, उनका आश्रय लेकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। तो इस प्रकार निर्णय लेने का हर एक व्यक्ति के जीवन में यह मौका आएगा। और भारत भूमि में खास करके साधु संतों के रहते हुए इतना सारा प्रचार प्रसार होता है, व्यक्ति को कभी ना कभी तो किसी ना किसी व्यक्ति के जीवन में समय आता है कि जब उसको इस प्रकार का एक जीवन में मौका मिलेगा कि आध्यात्मिक जीवन को चूज करना है या नहीं करना है। यहाँ पर दूसरे अध्याय तक हमने क्लियर कट देखा है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण 38 या 39 वर्ष तक युद्ध लड़ने की कारण दे रहे थे, पर 39 से लेकर 72 तक जनरल स्थित प्रज्ञा का क्या नेचर है उस लेवल पर वो चले गए, और बहुत बार शांति की बात भी करते रहे। 71 और 70 और 71 में शांति व्यक्ति कैसे प्राप्त करता है, यहाँ पर वो शांति अर्जुन उसको गलत तरीके से लेते हैं और उनको लगता है कि युद्ध भी लड़ने को कह रहे हैं और शांति की भी बात कर रहे हैं, अगर युद्ध शांति की बात करना है तो युद्ध की क्यों बात कर रहे हैं। तो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है अर्जुन, और उसे क्योंकि कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, क्योंकि उनका एक
कंडीशंस है, उनको कंसेप्शंस जो है वो क्लियर नहीं है। परंतु अर्जुन इतना तो नम्र था कि अपने कंसेप्शंस क्लियर करने के लिए नम्रतापूर्वक अर्जुन कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे। और दूसरे अध्याय में कर्मयोग हो, सांख्य योग हो, ज्ञान योग हो, और थोड़ा बहुत 61st वर्ष में मत परह करके जो श्लोक है जहां पर वो कहते हैं कि मेरा आश्रय लीजिए, कृष्ण पहली बार स्वयं को रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से और कहते हैं मुझे शरणागत हुई है, मेरी ओर आइए। तो भक्ति योग का थोड़ा ग्लिम्स है, पर शिला प्रभुपाद हर जगह भक्ति योग बतलाते हैं। उसका मैं आपको बताऊंगा कि इसका कंक्लूजन, अंडरस्टैंडिंग और कॉन्टेक्चुअल रिक्वायरमेंट्स क्या है जब तीसरा श्लोक आएगा। परंतु यहाँ पर उनका डाउट है मन में, और खास करके 2.49 में जब वो देखते हैं कि दूरे ना औरन कर्मा, जहां पर उनको बताया जाता है कि ऐसे प्रकार के कर्मा से दूर रहो, तो उनको लगता है कि कर्म योग से दूर रहना है और इससे मैं बुद्धि योग पर जा सकता हूं। पर कृष्ण का एम्फेसिस किस पे था, गोल किस पे था कि कर्मकांड से दूर रहे या पाप कृत्य से दूर रहे, या जो विकर्म करने वाले थे, युद्ध नहीं लड़ने का जो निर्णय ले रहे थे, उससे दूर हो जाए। परंतु उनको कुछ और ही सिग्नल चला गया और इस प्रकार से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। और अभी प्रश्न पूछेंगे, पहले 2 श्लोक प्रश्न है अर्जुन के, उसको हम जानने का प्रयत्न करेंगे। श्री अर्जुन उवाच जायसे चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणे घोरे माम नियोजसे केशव। यहाँ पर जनार्दन और केशव शब्द का उपयोग किया है। जनार्दन जो आश्रय देते हैं जीवात्माओं को, सभी को, और केशव माने यहाँ पर अलग अलग अर्थ है। एक केशव का अर्थ ये भी है जो ब्रह्मा जी और शिव जी के, क ब्रह्मा जी को रिप्रेजेंट करता है, और ईश, अगर आप दक्षिण भारत में जाओगे, ईश्वर शब्द अगर आप कहते हो तो नेचुरली सब तेलुगु लोगों को या तमिलनाडु में ईश्वर मतलब शिव जी। तो इन दोनों के जो स्वामी हैं, इन दोनों के जो आराध्य दैवत है कृष्ण, आप बतलाइए कि मुझे इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। इस प्रकार का प्रश्न सामने रख रहे हैं अर्जुन, और उनको पता है कि यही व्यक्ति मुझे सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, तो क्यों ना मैं ऐसे प्रश्न करूं। और वो कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहते हैं सकाम कर्म योग करना श्रेष्ठ है या बुद्धि योग करना श्रेष्ठ है या युद्ध लड़ना श्रेष्ठ है, आप कृपा करके मुझे बतलाइए और मुझे क्या करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये पूरे चैप्टर में फ्लो लीनियर नहीं है, तो थोड़ा फ्लो जानने का प्रयत्न करते हैं। इस चैप्टर में 43 श्लोकास है। जो भी अध्याय 40 श्लोक के ऊपर है वो थोड़ा बड़ा अध्याय है। सबसे बड़ा अध्याय 18th चैप्टर है 78 श्लोक्स का। अभी हमने दूसरा किया 72 वाला, कुछ 55 वाला भी कुछ चैप्टर्स है, परंतु जनरली जो 40 के ऊपर है वो बड़ा अध्याय है। तो यहाँ पर डिविजन्स या इसका फ्लो इस प्रकार से है, ये सीधा नहीं है, ये थोड़ा स्पाइरल है। स्पाइरल मतलब आगे आगे बढ़ेगा, प्रोग्रेशन होगा, पर ऐसा गोल गोल घूमेगा, एक ही मूवमेंट पे नहीं जा रहे। कृष्ण सर्वप्रथम कहेंगे, वो प्रश्न करेंगे उनको कि देखो भाई मैं क्या कार्य करूं, निष्काम कर्म योग करूं या बुद्धि योग करूं। आपके हिसाब से आप बोलते हैं कि बुद्धि योग सर्वश्रेष्ठ है, तो मुझे कार्य क्यों करने को कह रहे हैं? क्योंकि उनका कंसेप्ट क्या है, अर्जुन का कंसेप्ट है कि कार्य करने का अर्थ है युद्ध ही लड़ना है, और या तो युद्ध लड़ना है, युद्ध लड़ने के कारण मैं इतना घोर कार्य करूंगा, पाप कृत्य करूंगा, इतने लोग की हत्या होगी, तो मैं ये नहीं करूंगा। और दूसरा उनका दो ही लेवल पर अंडरस्टैंडिंग है कि दूसरा मतलब मुझे सब संन्यास ले लेना चाहिए। तो यहाँ पर कृष्ण उनको कहेंगे आपके लिए उत्तम है सकाम कर्म योग करो। अगर आप सकाम कर्म योग के लिए क्वालिफाइड नहीं है, फिर कृष्ण नेक्स्ट लेवल पर उनको कहेंगे तो ठीक है आप ये छोड़ दो, कम से कम कर्म कांड करो। फिर जब वो देखते हैं कि अगर आप अर्जुन को अगर ऐसा शंका आ जाए, अरे मैं ज्ञान योग के लिए क्वालिफाइड हूँ, आप मुझे समझ नहीं पा रहे हो कृष्ण, मैं कर्म ये सब क्यों करा रहे हो, मैं ज्ञान योग के लिए क्वालिफाइड हूँ, मेरे इंद्रिय संयम में है, सब कुछ है, और लिबरेशन के लिए, मुक्ति के लिए आपने जैसा बताया है कि ज्ञान योग करने की आवश्यकता है, तो कृपा करके मुझे वो मार्ग बताओ। तो कृष्ण कहेंगे नहीं, एग्जाम्पल सेट करने के लिए आप कर्मयोग करो, क्योंकि बहुत सारे प्रिटेंडर होंगे, बहुत सारे मिथ्याचारी होंगे जो उस स्तर पर नहीं होंगे, उनका इंद्रिय संयम में नहीं होगा, फिर भी वो कहेंगे कि मैं सन्यासी हूं और कार्य करेंगे, और इस प्रकार से पाखंड का प्रचार प्रसार होगा, और इस प्रकार अच्छा आदर्श उदाहरण किधर नहीं होगा। तो ऐसे बताने के बाद फिर वो कहते हैं कि ठीक है ये हम पालन करना चाहते हैं। अर्जुन कहेंगे कि इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या आती है? फिर कृष्ण कहेंगे काम, लस्ट। ये लस्ट ही सबसे ज्यादा कष्ट देता है, इसलिए भगवान का आश्रय लेना मस्ट है। और केवल जस्ट थोड़ा बहुत इधर उधर करके कुछ नहीं होगा, पूरा आश्रय लेने की आवश्यकता है, और उस प्रकार हम इसको पार कर सकते हैं। वो उस प्रकार से कंक्लूड करेंगे, और ये चैप्टर को सभी आचार्यों ने, सभी लोगों ने यूनिवर्सली इसको कर्मयोग का टाइटल दिया गया है। कर्मकांड, कर्मयोग और ये सब में अंतर क्या है हम थोड़ी देर में जानेंगे। फिर दूसरे श्लोक में कहते हैं
मिश्रेण व व्याख्येन बुद्धि मोहेशेव में तद एकम वाद निश्चय एन श्रेयो अहम अपुण्याम। वो कहते हैं कि आपके शब्दों को देखकर मिश्र, पूर्ण प्रकार से मिश्र भाषा की बात कर रहे हो आप, और निश्चय पूर्वक मुझे बताइए, निर्णय दीजिए, डिसीजन दीजिए कि मुझे करना क्या है, और ये दोनों में श्रेयस्कर क्या है, उत्तम क्या है, और इनमें से कौन सा कार्य करूं तो सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि हर एक व्यक्ति को बेस्ट कार्य करना है। हम जब कुछ खरीदी भी करते हैं तो बेस्ट चीज चाहिए हमको। फ्लैट्स भी लेना है तो बेस्ट लोकेशन पे लेना है, बेस्ट फैसिलिटी में लेना है, और प्राइस भी हमारे लिए बेस्ट हो, ऐसा हम विचार करते हैं। तो हर वस्तु में हमको क्या चाहिए, उत्तम। तो यहां पर अर्जुन भी कोई सेकंड ग्रेड नहीं लेंगे, बेस्ट ही लेंगे। सो यहां पर कहा जाता है डोंट इक्वेट द कंफ्यूजिंग विद द कंफ्यूज्ड। अर्थात क्या है, अर्जुन यहां पर कंफ्यूज हो रहे, पर कृष्ण के स्पीच में कोई समस्या नहीं है। ऐसा नहीं कि कृष्ण जो कह रहे हैं उसमें कोई समस्या है, अर्जुन के समझ लेने में समस्या है। पर अर्जुन की नम्रता यह है कि वो ये नहीं कह रहे कि आपके बातों से मैं कंफ्यूज हूं, मैं कंफ्यूज हुआ हूं पर आपके कारण नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तो कृपा करके मुझे बताइए क्लियरली मुझे क्या करना है। और ये नम्रता पूर्वक वो जब प्रश्न करते हैं, और हम भी अपने जर्नी में, आध्यात्मिक जीवन में अगर ये जान ले कि जो भी खास करके गीता का जो फ्लो चल रहा है या कोई भी शास्त्र का फ्लो है, बहुत सारे चीजें हम समझ नहीं पाते। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो टीचिंग्स में या फ्लो में या कृष्णा में कुछ कमियां हैं, हम उसको समझने में कंफ्यूज्ड है। और ठीक प्रकार से अगर हम आश्रय लेंगे कृष्ण या आचार्यों का, तो हमको ठीक पूर्ण प्रकार से पता चलेगा कि कैसे कार्य करना है। और यहां पर 4 लेवल पर वो बताते हैं कि कृष्ण ने कैसे ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में बताया है कि निष्काम कर्मयोग का एक स्तर सबसे उत्तम है ज्ञान, फिर निष्काम सेकंड लेवल पर उन्होंने रखा है, फिर थर्ड लेवल पर उन्होंने रखा है कर्मकांड, चौथे लेवल पर रखा है विकर्म। और विकर्म को उस कॉन्टेक्स्ट में वो कहते हैं कि नहीं लड़ना क्षत्रिय के लिए विकर्म है, पाप कृत्य है। तो ऐसा नहीं कि एक लेवल पर बताया है। तो कृष्ण यही बतलाते तीसरे श्लोक में, अरे मैंने आत्म साक्षात्कार करने के लिए जो भी कार्य चाहिए, ज्ञान योग और फिर सकाम कर्म योग के बारे में ऑलरेडी बताया है। बता रहे कृष्ण कि मैंने तुझको पहले ही बताया है, 2.39 में मैंने ऑलरेडी बताया है। वो कह रहे हैं 39 श्लोक में बताते हैं ये दो लोगों के बारे में, दो स्पेशल व्यक्ति, दो प्रकार के। अब हम देखते हैं कि पहले 2 श्लोक में फ्लो ऐसा है कि वो प्रश्न कर रहे हैं कि मुझे क्या कार्य करना है। श्लोक क्रमांक 3 से 9 के बीच निष्काम कर्मयोग के बारे में वर्णन है, और वहां पर बताया जाएगा कि किस प्रकार से व्यक्ति को निष्काम कर्मयोग करना चाहिए। फिर उसके बाद कर्मकांड और कर्मयोग में अंतर क्या है, और यदि आपको, आप ज्ञान योग के लिए क्वालिफाइड भी हो, फिर भी एग्जाम्पल सेट करने के लिए आपको निष्काम कर्मयोग कीजिए। और फिर उसके बाद जो काम है, काम जो लस्ट है किसी भी प्रति, व्यक्ति के प्रति हो या वस्तु के प्रति हो, उस पर कैसे विजय प्राप्त करते हैं, ऐसा कंक्लूजन वो करेंगे कृष्ण। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बहुत ही सुंदर परपट यहाँ पर लिखा है उन्होंने, और एक शब्द जो आता है, लास्ट लाइन है, दिस इज द काइंड ऑफ, भगवान जी कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् दिव्य विधानिष्ठ पूरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगिना योगिनाम। तो क्लियर कट है यहाँ पर, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, तो ज्ञान के बारे में बताया, सांख्य के बारे में बताया, कर्म योगेन योगिनाम। यहाँ पर भक्ति शब्द कहीं नहीं है, पर श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेशन में लिखते हैं कि कुछ ऐसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय भाव के द्वारा। तो कर्मयोग को यहाँ पर श्रील प्रभुपाद भक्तिमय भाव से ट्रांसलेट कर लेते। तो बहुत सारे कमेंटेटर्स जो स्कॉलरली लोग हैं और जो प्रभुपाद पे क्रिटिक्स करते हैं कि प्रभुपाद बहुत ही भक्ति फैनेटिक है, हर जगह भक्ति 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 डालते हैं। तो एक अंडरस्टैंडिंग आपको समझना है श्रील प्रभुपाद का, कंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्टेक्चुअल रिक्वायरमेंट। अर्थात श्रील प्रभुपाद हमेशा जानते थे कि लोग इतने आलसी है कलयुग के कि पूरी किताब पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे पता नहीं था। तो हर तात्पर्य में, हर पृष्ठ में जहां पर भी उनको मौका मिलता था, भक्ति का कंक्लूजन किसी ना किसी प्रकार से वो डाल ही देते थे। तो यहाँ पर कुछ शब्द ही नहीं था, फिर भी डाल दिया। परंतु श्रील प्रभुपाद का काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या था मायावादी के प्रति, अरे मन मना भव मत भक्तो श्लोक में 6 बार मन माम माम आ रहा है, मेरे लिए मेरे लिए, मेरे पे समर्पित हो। मायावादी लोग आप इतने बार बोलने के बाद भी उसका ट्रांसलेशन इसलिए ऐसे करते हो कि कृष्ण के अंदर जो व्यक्ति है उसको समर्पण हो, कृष्ण को नहीं। तो मैंने एक बार अगर ये ऐसा कर दिया, आपको काउंटर करने के लिए वो करना होगा।
परंतु शिला प्रभुपाद का मूड क्या है, कंपैशन क्या है, शिला प्रभुपाद का मूड क्या है, दया का भाव है कि वो ये प्रयत्न कर रहे हैं कि जो भी जीवात्मा इस ज्ञान को लेंगे वो पूर्ण प्रकार से उनको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे अल्टीमेटली क्या करना है। तो कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, कोई भी योग हो, कंक्लूसिवली कृष्ण भक्ति योग में ही समाहित होता है और वो हर पेज पे देने का प्रयत्न करते थे। कृष्ण 18 चैप्टर 60 श्लोक के आसपास वो बतलाते हैं कि कंक्लूजन में सर्वधर्मान परित्यज्य, वो श्लोक से कि किस प्रकार से शरणागत होना और सबको त्याग के, आज तक तूने जो सुना है उसको त्याग दे, और इतना ही नहीं, मैंने अभी तक जो बोला है आपको, कृष्ण कह रहे हैं मैंने आपको जो उपदेश दिया है वो भी भूल जाओ और सबको त्याग कर मेरा शरण ले। तो वो कंक्लूजन है, वो एंड में आता है। पर शिला प्रभुपाद थ्रू आउट गीता देते हैं आउट ऑफ कंपैशन कि कोई व्यक्ति एक पेज भी पढ़ ले, पहला पृष्ठ भी पढ़ ले। इनफैक्ट फॉरवर्ड में भी वही लिखते हो, प्रीफेस में भी वही लिखते हैं, इंट्रोडक्शन में भी वही लिखते हैं। तो आप विचार कीजिए कि किस प्रकार शिला प्रभुपाद भक्ति पर फोकस कर रहे थे। और यहां पर उदाहरण आता है एक सुंदर कि कंक्लूजन कैसे हमारा करेक्ट होना चाहिए, और इस प्रकार बताते हैं कि कैसे याज्ञनिक ब्राह्मण्स का स्टोरी है दशम स्कंद के 23वें अध्याय 23rd अध्याय में। और वहां पर बताया गया कि कृष्ण जो यज्ञेश्वर है, वो जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे उनको आहुति देना है कृष्ण के लिए, उनको ही संतुष्ट करना है। पर वो जब कृष्ण बलराम उनके पास आते हैं तो उनको कुछ नहीं देते वो अन्न, कृष्ण की सेवा में गोप लोग को भेज देते हैं। फिर उसके बाद सभी जो उनकी पत्नियां हैं वो समर्पित भाव से सब कुछ त्याग के, और समाज क्या सोचेगा, ये मेरे पति मुझे वापस लेंगे या नहीं, कोई कंसिडरेशन न करते हुए जाते हैं, उनको बहुत सारा अन्न लेके जाते हैं और सेवा करते हैं। स्कॉलरली पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उनको इतना ज्ञान नहीं, उनके पति को है, परंतु जब कंक्लूजन जिसके लिए करना है, जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं, वही व्यक्ति हमको दर्शन दिए पर उनको संतुष्ट नहीं कर पाए। इसी प्रकार कंक्लूसिव शिला प्रभुपाद हमेशा भक्ति को इसलिए देते हैं ताकि हर एक व्यक्ति को समझ में आए, हर पेज एक पेज पढ़कर भी, कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। और यहाँ पर और एक उदाहरण दिया जाता है, श्री चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया की यात्रा में थे 500 वर्ष पूर्व, तो जब वो श्रीरंगम पहुंचते हैं, वहां पर एक ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण जी गीता को पढ़ रहे थे, परंतु उनको बहुत लोग चिढ़ाते थे क्योंकि उन बहुत लिटरेट नहीं थे, उनको ज़्यादा आता नहीं था, किताब भी उल्टी रखी हुई थी, वो पर रोए जा रहे थे। तो महाप्रभु उनसे आकर्षित हुए, तो उनको पूछा गया, अरे आप किस बात के लिए, आपको क्या ऐसा पढ़ा गीता में, कौन से श्लोक से आपको इतना ये लग रहा है? तो बोले, मेरे गुरुजी ने मुझको कहा है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, परंतु कृष्ण पार्थ सारथी बन गए, लक्ष्मीपति, पूरे जगत के ईश्वर, वो सारथी बन गए अपने भक्त का, कितने दयालु है, कितने भक्त वत्सल है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया और कहा, आप पूरे शास्त्र का सार जान चुके हैं। सो अल्टीमेटली कृष्ण का भक्ति करना ही सार है और ये समझना आवश्यक है। तो शिला प्रभुपाद यहाँ पर बहुत ही क्लासिक स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं, फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन, एंड रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंट, एंड एट वर्स्ट फैनेटिज्म। धर्म है और धर्म में तत्व ज्ञान ना हो तो केवल वो भावनात्मक स्तर पर ही रह जाता है। तो दोनों चीजों का आवश्यकता है। धर्म धर्म वो सेटअप है, एक वेग, या वेग नहीं कह सकते, एक सिंपल उदाहरण कि अगर समझिए कि जपा करना हो, फिर सुबह उठ के मंगल आरती अटेंड करना हो, फिर हमारे बाकी सब सेवा हो, वो एक धर्म का कार्य है जिसके कारण हमारा प्यूरिफिकेशन होता है। पर उसके साथ फिलॉसफी भी चाहिए, तत्व ज्ञान भी चाहिए। श्रीमद् भागवतम है, भगवत गीता का क्लास है, उसका अध्ययन है। तो उदाहरण के अनुसार फिलॉसफी और रिलीजन, ये दोनों सेटअप जब रहता है और दोनों म्यूचुअली कोऑपरेटिव है, तो ये सब जब रहेगा तो व्यक्ति फिर आध्यात्मिक प्रगति कर पाएगा। जैसे विज्ञान में थियोरी भी होता है और प्रैक्टिकल भी होता है। तो थियोरी रह गया और उसको प्रैक्टिस में नहीं लाया, एक्सपेरिमेंट नहीं किया, तो साइंस कहलाएगा ही नहीं। तो आध्यात्मिक फील्ड में धर्म है, या और धर्म हम लिटरल सेंस में अगर ले या इंग्लिश ट्रांसलेशन से रिलीजन के हिसाब से ले, तो एक बॉडी है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक परंपरा है और फिलॉसफी है, और दोनों अगर रहे तो उस प्रकार से व्यक्ति प्रगति कर सकते हैं। और शिला प्रभुपाद यहाँ पर बतलाते हैं कि किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु का जो फिलॉसफी है, और खास करके जो गौड़िया वैष्णविज्म फॉलो करते हैं, सुबह मंगल आरती हो, फिर उसके बाद नरसिंह आरती, फिर तुलसी आरती, फिर उसके बाद जपा के बाद फिर भागवतम क्लास, फिर भागवतम के क्लास के बाद प्रैक्टिकल सेवा, तो ये सब कवर कर लेता है। तो जो भी व्यक्ति सिस्टमैटिकली ये सब कार्य ठीक प्रकार से कर पाएगा,
तो निश्चित रूप से अपने जीवन में निर्णय ले पाएगा। जब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से व्यक्ति संतुष्ट है, साउंड है, फिलॉसफिकली साउंड है, क्योंकि अगर जो व्यक्ति रिलीजन से जुड़ा नहीं रहता है, वो मेंटल स्पेकुलेटर्स रहता है, केवल फिलॉसफी जानता है ऊपर ऊपर से और कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रहा है अपने जीवन में, प्रैक्टिकल कुछ साधना हो जो भी हो, केवल थोड़ा इंटेलेक्चुअल स्तर पर कुछ ज्ञान है, तो आज कुछ और कहेगा, कल कुछ और कहेगा, इसका कुछ और अर्थ लगाएगा। तो इसलिए, और समझो कोई व्यक्ति प्रैक्टिस कर रहा है परंतु उसका स्ट्रांग फेथ नहीं है, शास्त्र का थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए, बेसिक मिनिमम कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्यों है, भक्ति योगी क्यों करना है, और उसमें भी हरे कृष्ण महामंत्र को क्यों जपना है, चार वैष्णव संप्रदाय क्या है, क्या भक्ति ये चार वैष्णव संप्रदाय से सीमित है? भक्ति इंडिपेंडेंट है, कोई भी व्यक्ति कहां भी कर सकता है। परंतु जैसे उदाहरण है, बचपन से हमने देखा है कि दादी माँ को, दादाजी को, सबको पता है कि सर्दी या अन्य चीज जो भी रोग हो जाए तो कैसे उसका उपचार किया जा सकता है, और हम वो करते भी है। घरेलू उपचार हम करते ही है, अपना डॉक्टर स्वयं बनो, उसका प्रयोग भी करते हैं हम अपने पर। परंतु क्रिटिकल केसेस में हमको डॉक्टर बनना है या डॉक्टर की पदवी प्राप्त करनी है या ट्रीटमेंट लेना है तो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ही जाना होगा। उसी प्रकार से भक्ति कहाँ पर भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में कर सकता है, और उसके भक्ति के लक्षण दिख भी सकते हैं अगर वो बहुत सिंसियर हो। परंतु गुरु शिष्य परंपरा वो सब प्रकार के जो इमरजेंसी सिचुएशंस आ सकता है किसी व्यक्ति के जीवन में, या खास करके जो भी डिसएडवांटेजेस आएंगे बिना गुरु के रहने का, उस सबको नलिफाई करता है और पूरी परंपरा की शक्ति उसमें झोंक देता है। तो इसी प्रकार व्यक्ति को इस स्तर पर प्रयत्न करने की आवश्यकता है कि वो सर्वप्रथम भक्ति प्रगति करने का प्रयत्न करना चाहिए, और खास करके गुरु शिष्य परंपरा में अगर वो रहकर करने का प्रयत्न करे तो उसकी उत्तम प्रगति हो सकती है, और शीघ्र अतिशीघ्र वो आध्यात्मिक प्रगति करके भगवान के धाम लौट सकता है। तो श्रील प्रभुपाद का इस पहले 3 श्लोकों में फोकस इसी प्रकार से है कि दोनों चीजों की आवश्यकता है। साउंड फिलॉसफी है पूरे वैदिक कल्चर में, इतना जबरदस्त फिलॉसफी, इतने शास्त्र कहीं पर भी नहीं है। ये वैदिक फिलॉसफी इतना साउंड है, फिर उसमें भक्ति कल्चर में, भक्ति ट्रेडिशन में भागवतम हो, चैतन्य चरितमृत हो, गीता हो या अन्य जो भी शास्त्र है, वो कैसे भक्ति की दिशा में लेके जाते हैं व्यक्ति को, क्योंकि सभी शास्त्र अल्टीमेटली भक्ति के लिए। और अर्जुन को भी जब बाकी सब भी बता रहे हैं कृष्ण, अल्टीमेटली अर्जुन क्या करते हैं? सरेंडर करते हैं कृष्ण को। और अर्जुन कौन है? पूरा जीवन भक्ति किया उन्होंने। कभी उनके पूरे 130 135 साल के जो उन्होंने लीला की धरती पर अर्जुन ने, उसमें कहीं पर भी पता नहीं चलता है कि वो कभी कर्म योग किए, कभी ज्ञान योग किए, कभी अष्टांग योग किए, कोई निष्काम कर्म योग किए, कुछ बुद्धि योग किए, नहीं। अल्टीमेटली इन सब योगों का जो कंक्लूजन है, उन्होंने जीवन भर भक्ति योग ही किया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? कृष्ण जब अपने इस जगत के सभी लीलाओं को समापन करने के बाद, समाप्त हो गए उनकी लीलाएं, प्रभास क्षेत्र से आध्यात्मिक जगत जाते हैं। जब अर्जुन को पता चलता है, युधिष्ठिर महाराज को बतलाते हैं, एक क्षण का भी वेस्ट न करते हुए उत्तर की दिशा में जाते हैं, क्योंकि उनका इस जगत में रूल करने की इच्छा हो या कोई भी कार्य करने की इच्छा हो, वो केवल और केवल कृष्ण से जुड़ा हुआ था। तो सबसे सुंदर निर्णय या कला हमारा निर्णय लेने का या डिसीजन लेने का, वो कहां से उत्पन्न हो सकता है? जब गीता का विद्यार्थी अर्जुन की तरह कृष्ण का अगर हम आश्रय लेंगे, क्योंकि कृष्ण हमेशा हमारे टीचर है, सुप्रीम टीचर है। गीता कृष्ण हमको कह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद को बतलाया गया कि अरे अगर आपको फिर से कोई पुस्तक पर टीका लिखनी है तो आप किस पर लिखोगे? तो उन्होंने कहा मैं गीता पर टीका लिखूंगा। उन्होंने कहा यार भगवत गीता तो आपने ऑलरेडी लिख दी है। उन्होंने कहा अरे इतने सारे आचार्यों ने कमेंट्री लिखा है और भगवत गीता को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है, अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। हर श्लोक को हम और अच्छे से भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी, क्योंकि भगवत गीता का विजडम एकदम एक बॉक्स में नहीं आ सकता है, बहुत बड़ा है। और जैसे अंधेरा भी क्यों ना हो, हीरा चमकता ही रहता है और उसके चमक से हर जगह प्रकाश होती है। गीता उसी समान है। तो श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि और लिखे और उसके बारे में बतलाए। परंतु जितना एक व्यक्ति को शून्य से
महान व्यक्ति बनने तक या भगवान का भक्त बनने तक की जो ज़रूरत है वो शिला प्रभुपाद ने सब दे दिया है। आत्म साक्षात्कार करने के लिए शिला प्रभुपाद ने भगवत गीता में सब कुछ दे दिया है, परंतु और डेप्थ में उस किसी व्यक्ति को पढ़ाई करनी है तो बलदेव विद्याभूषण की कमेंट्री पढ़ सकते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की पढ़ सकते हैं, या इन सब का पढ़ाई लेकर भूरिजन प्रभु जो शिला प्रभुपाद के महान शिष्य है जो वृंदावन में रहते हैं, उन्होंने सरेंडर अनटू में लिखा है, उसकी आप पढ़ाई कर सकते हैं। और गीता पर बहुत स्कॉलर्स लोग ने बहुत कुछ किया है। मेरा सबसे जिनसे प्रेरणा लेता हूं मैं, चैतन्य चरण प्रभु डेली गीता जो डेली गीता करके है वो उस पर आर्टिकल्स लिखते हैं, गीता डेली करके, और अलग अलग एक एक श्लोक को 15-15 आर्टिकल्स लिखा है उन्होंने, अलग अलग दृष्टिकोण से प्रेजेंट किया है। वो जब भी श्लोक वो कहते हैं कि जो गीता के जो श्लोक है ना वो मेरे मित्र बन चुके हैं। कुछ श्लोक मेरे फॉर्मल मित्र है, कुछ ऑफिशियल मित्र है, कुछ ठीक ठाक मित्र है, कुछ लोग बहुत ही घनिष्ठ हो गए, और कुछ लोग तो मेरे इतने प्रिय है कि मैं उनके बिना रह नहीं सकता। तो श्लोकों से उनकी मैत्री हो गई है, इतना रस पी लिया उन्होंने गीता का। तो विचार कीजिए, इसी प्रकार अगर हम ऐसे महान लोगों से जो कंटेम्प्ररी है, और कितने तो स्कॉलर्स है भगवत गीता के ऊपर, और ये ऐसे लोगों से अगर हम प्रेरणा लेकर, भक्तों से अगर हम प्रेरणा लेकर अगर हम कार्य करने का प्रयत्न करेंगे, भगवत गीता से जुड़ने का प्रयत्न करेंगे, तो निश्चित रूप से हम ठीक प्रकार से आध्यात्मिक प्रगति कर पाएंगे। और कृष्ण यही संदर्भ में, यही कॉन्टेक्स्ट में हम लोग को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आगे का कृष्ण बतलाएंगे कि ये दो प्रकार के जो व्यक्ति है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, खास करके निष्काम कर्मयोगी का कार्य क्या है, उसको रिनंसिएशन कैसे करना है, इस जगत के कार्यों से विमुख होकर या निरासक्त होकर कार्य कैसे करना है, उसके बारे में हम जानेंगे अगली बार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।